हेलो गाइज। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री का, और सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सॉलिड स्टेट बहुत नाम सुना होता है, ठीक है। 9th 8th इवन 5th क्लास से हम पढ़ने लग जाते हैं सॉलिड के बारे में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। चाहे एग्जाम कोई सा भी हो, नीट, जेई, जेएम, गेट, नेट, ठीक है, जीएसआई, कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन डेफिनेटली आपको 8 या 10 नंबर देके जाएगा। निश्चित है ये सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आना ही आना है। अब ये पता नहीं कि एग्जामिनर को कितना पसंद है सॉलिड स्टेट, ठीक है, बट क्वेश्चन जरूर आना है, ठीक है, क्वेश्चन जरूर आना है, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में जैसे मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, जैसे लास्ट वीडियो रही उसमें अपन केवल फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन बहुत है यूट्यूब चैनल्स में, आप सबको भी पता है। तो अपन जस्ट ऐसा कंटेंट बना रहे हैं कि जिसको देख के आप सीधा क्वेश्चन लगा दो, जिसको देख के आप सीधा क्वेश्चन टिक कर दो ऑप्शन पे कि ठीक है ये मेरा आंसर होगा। वैसा कंटेंट मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। मेरे को नहीं लगता ऐसा कंटेंट है यूट्यूब पे कि जो डायरेक्ट, ठीक है, 5-10 मिनट की वीडियो में एक 4 या 8 नंबर आपको देके जा रही है। केवल आप मतलब घूम रहे हो ना, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो कि ठीक है यार सॉलिड स्टेट का ये फॉर्मूले है, ठीक है। जैसे अपना पेज होता है ना, अपन लिखते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, ठीक है। ये अगर वो गुम जाता है तो आप तुरंत यूट्यूब खोला, चैनल खोला मेरा और ये देख लिया, चलो ये हो गए फॉर्मूले, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में, ठीक है, यूनिट सेल क्या होती है, जैसा क्रिस्टल होता है ना, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल होता है। अब उसमें जो यूनिट जो होती है, वो रिपीट जो होती है ना, उसको अपन यूनिट सेल बोलते हैं। जैसे इधर आ जाओ, ठीक है, मेरे से आज तक ये बना नहीं है, ठीक है, आज मैंने कोशिश की है बनाने की, मतलब ठीक है छोटा सा बनाया है। अगली बार मतलब जब सॉलिड स्टेट एक वीडियो में तो खत्म होगा नहीं, ठीक है, तो अगली बार थोड़ा बड़ा बनाएंगे, केवल इसके बारे में ही बात करेंगे पूरी, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ये एक क्यूब है, ठीक है, ये क्या है, क्यूब है। मैं आपको एक थोड़ी सी सच्चाई बताऊं कि अभी कुछ 1 साल पहले मुझे सॉलिड स्टेट को मतलब जैम के टाइम भी मैं अज्यूम नहीं कर पाता था चीजों को, कि अज्यूम कैसे करते हैं। मेरे सर बोलते थे जो मेरे को कोचिंग में पढ़ाते थे कि यार तू न्यूमेरिकल तो कर लेगा, जो जो न्यूमेरिकल के चैप्टर है ना वो तू कवर कर लेगा, लेकिन तेरे को दिक्कत आएगी अज्यूम करने में, क्योंकि तेरी जो सोचने की क्षमता है ना, अजम्पशन जो अपन सोचते हैं ना, दिमाग लगाते हैं, फिजिक्स जैसे होती है, फिजिक्स हमेशा से वीक रही है मेरी, ठीक है। तो न्यूमेरिकल तो सोल्व कर लेगा, लेकिन अज्यूम कैसे कर पाएगा। तो मैं क्या करता था, इन सबको याद कर लेता था। मेरे को ये पूरे का पूरा दिमाग में फिट होता था, ये पूरी की पूरी टेबल मेरे कभी दिमाग से नहीं निकली, इसका क्वेश्चन कभी मेरे आज तक गलत नहीं हुआ, ठीक है। सो क्या होता था कि ठीक है, अब ये चीज हो गई। अब सर बोलते थे कि कैसे कवर करेगा, क्वेश्चन तो हो जाते थे सॉलिड स्टेट के, मगर सर कर लेंगे, देखते हैं। तो देखो इधर देखो, ये क्यूब है, ठीक है। एक फिर क्या हुआ कि एक यूट्यूब चैनल पे मैं जैसे कोरोना था लास्ट टाइम पे, तो मैंने यूट्यूब चैनल पे देखा, तो एक बहुत ही बढ़िया समझा रखा था एक मैम ने, ठीक है। और उन्होंने इतना मतलब दिमाग खोलने वाली बात होती है ना, वो खोल दिया कि देखो ऐसे सोचा जाता है। तो एक कमरे को उन्होंने पूरा क्यूब बना दिया कि एक कमरा एक क्यूब है, ठीक है, और बीच सेंटर रख लिया। ये जैसे मैं अभी जहां पढ़ा रहा हूं ना, वो एक कमरा है, ठीक है। बीच सेंटर से हर कोने की डिस्टेंस जो होगी ना, वो बिल्कुल सेम होगी। अब ऐसे तो समझा नहीं सकते, ठीक है, अपन कि मतलब कमरा मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं, बट उसको अपन अलग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे पूरे के पूरे क्यूब को। तो अभी अपन फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो फॉर्मूले में जैसे देखो, यहां से लेके यहां तक की, ठीक है, मतलब इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक की जो डिस्टेंस है ना, उसको बोलते हैं एज लेंथ। क्या बोलते हैं? एज लेंथ बोलते हैं। और उसको डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ए से। अब कई बार क्या होता है ना, बच्चा याद तो कर लेता है कि ए से डिनोट करते हैं, अब कैपिटल ए लिख दिया, और वहीं जैसे बोर्ड का पेपर लिख रहा है 12th का, तो गलत कर देगा वो, क्योंकि स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स नंबर काट देती है कभी कभी। तो क्या होता है, इसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। अब मैंने थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है। 8 कॉर्नर होते हैं, उधर देखो लेफ्ट साइड में, मेरे मतलब मेरा राइट साइड हो गया, ठीक है। 8 कॉर्नर है, देखो कौन कौन से कॉर्नर है। मैंने ये अगर दिख रहे हो, वैसे तो दिखेंगे नहीं, ग्रीन पेन से बना रखे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां रहेगा क्या, ये 8वां हो गया। 8 कॉर्नर है, ठीक है, जैसे कमरे के 8 कॉर्नर होते हैं ना, वैसे ही, ठीक है। अब
फेस, जैसे मैंने 12 एज बना रखी है, अब 12 एज गिना के बताओ सर, 12 एज गिना देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? देखो जो जो ब्लैक लाइंस है ना, जो जो ब्लैक लाइंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये आगे वाली 12, 12 एज है। एज मतलब किनारे हैं, कॉर्नर मतलब कोने, ठीक है, और 6 फेस, ठीक है, 6 फलक, 6 फलक गिना के बताओ सर। देखो 3 बना रखी है मैंने, एक तो ब्लू पेन से बना रखी है, ये रही ब्लू पेन वाली, एक ग्रीन से बना रखी है और एक रेड से बना रखी है। अब मेरे पास और पेन होते ना तो मैं और बना देता, ठीक है। जैसे एक चौथी भी बना सकते हैं अपन ब्लैक पेन से अगर बनाना चाहो तो, ठीक है, ये वाली बन रही है, बस थोड़ा सा वो हो जाएगा, इसमें बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। मेरे को इतने कलर के पेन मिले इसलिए थोड़ा सा ठीक है। तो 4 तो दिख रही होगी आपको, 4 कलर की, एक ब्लू, एक ग्रीन हो गई, एक रेड हो गई और एक ब्लैक हो गई। अब आपको 2 फलक खाली दिख रही होंगी, ठीक है, कौन कौन सी खाली रह गई, ढंग से देखो। अब किसी को दिख भी रही होगी, किसी को नहीं भी दिख रही होगी, ठीक है, मेरे को भी नहीं दिखती थी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पीछे वाली जो फलक है वो खाली रहेगी ना, और एक जो आगे वाली फलक है वो खाली रहेगी। देखो मैं बना के बताता हूँ, कोशिश करता हूं मैं कि आप समझ पाओ इस चीज को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किससे बनाए, रेड पेन से बना दे, रेड पेन से बना देते हैं। देखो ये वाली, दिख गई। अब एक रह गई पीछे वाली, अब पीछे वाली किससे बना देते हैं, ब्लू से बना दे। अब उसको बनाए कैसे, ऐसे बना दे, ये वाली। थोड़ा सा मैं इसलिए नहीं बना रहा था, मैंने 3 इसलिए छोड़ा था कि चित्र फिर डायग्राम जो है समझ में नहीं आता। अब देखो 6 फलक दिख रही होगी, 2 तो मैंने बना रखी है रेड से, एक तो ऊपर वाली और हाँ एक ऊपर वाली और एक सामने वाली, ठीक है, और एक बना रखी है मैंने ग्रीन से, ठीक है, एक बना रखी है मैंने ब्लैक से और एक बना रखी है मैंने ब्लू से, 2 बना रखी है ब्लू से। कौन कौन सी वाली, एक तो पीछे वाली, हाँ एक तो पीछे वाली और एक नीचे वाली, तो 6 फलक होती है टोटल। देखो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं जिससे आपको ध्यान रहे, ठीक है, ठीक है। एक तो ये वाली हो गई 1, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा चीजों को सोल्व करेंगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा रटने के बजाय। सेकंड रेड से, ठीक है, ये थर्ड ब्लैक वाली हो गई, इसके बाद ब्लू वाली हो गई 4। अब कौन कौन सी रहेगी, एक तो फ्रंट वाली रहेगी, ठीक है, एक तो कौन सी रहेगी, फ्रंट वाली रहेगी, ये वाली, ये वाली 5, और एक कौन सी रहेगी, पीछे वाली। पीछे वाली किससे बनाई रखी है अपन ने, ब्लू पेन से, 6। 6 फलक हो गई। अब देख लो ये अगर आपको समझ में आ जाएगी, मैं बड़ा चित्र बना के अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अभी मैं सोचा कि एक बार फॉर्मूले बता दे। तो 6 फलक हो गई, 6 फेस हो गई। चलो अब यूनिट सेल की बात करते हैं। यूनिट सेल में मैं बता चुका हूं डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन ये होती है बेटा कि किसी क्रिस्टल में अगर एक सेल रिपीट हो रही है ना बार बार, जैसे यही सेल अगर रिपीट होके कोई क्रिस्टल बना रही है तो उसको अपन बोलते हैं यूनिट सेल, ठीक है। ये क्लियर हो गया। चलो अब दूसरी साइड पे आ जाते हैं अपन, थोड़ा इस साइड पे भी अपन फोकस करें, ठीक है। तो दिख रहा होगा एसएससी। अब देखो 4 रिलेशन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। कौन कौन से होते हैं सर, एक तो होता है ए एंड आर में रिलेशन। अब ए क्या होता है, मैंने वहां पे लिख रखा है एज लेंथ, ठीक है, नहीं दिख रहा मतलब दिख जाएगा अभी, ठीक है। और दूसरा ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वयी संख्या, ठीक है। क्या होता है, समन्वयी संख्या। अब सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है बेटा कि एक एटम के नियरेस्ट एटम की संख्या उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है, ठीक है। मैं एक जगह इंटरव्यू देने गया, मतलब डेमो था मेरा, तो मतलब एक बड़े इंस्टीट्यूट में था, ठीक है। तो मैं वहां पे पढ़ा रहा था केमिकल काइनेटिक्स। तो क्या होता है ना, डेमो दे रहा था मैं, ठीक है। अब क्या है, मैंने 11th 12th नहीं पढ़ा है, मेरे मतलब ज्यादातर बड़े बच्चे ही मैं पसंद करता हूँ, ठीक है। थोड़े से मेच्योर टाइप होते हैं वो, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, 11th 12th के भी दिमाग थोड़ा सा वैसे रहता है, हमारा भी वैसे ही था, ठीक है। तो मतलब टीचर को जज करना, 9th 10th वाले स्टूडेंट ही आजकल टीचर को जज कर लेते हैं। हमारे टाइम तो लपड़ ही लपड़ रखते थे, ठीक है। बट ट्रेंड चेंज हो गया, चलो उसके हिसाब से भी चलना पड़ता है। तो मैं जब इंटरव्यू डेमो दे रहा था ना, तो मैं क्या है, फिर वही बात कि मेरे को होता था फॉर्मूला बेस।
अब वो सर पूछे तो मेरे से डेफिनेशन बताओ, आप बच्चे को कैसे समझाओगे? मैं कहा सर बच्चों को तो मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ। तो मतलब मैंने ऐसा तो नहीं कहा, ठीक है, ऐसा तो कह नहीं सकते अपन। तो मैंने कोशिश की डेफिनेशन बताने की। मैंने बोला सर मैं क्वेश्चन को अप्रोच करवा सकता हूँ किसी भी तरीके से, कोई सा भी क्वेश्चन हो अप्रोच करवा सकता हूँ मैं। मगर सर डेफिनेशन तो आपको बतानी पड़ेगी। डेफिनेशन आई नहीं, उन्होंने मेरा सिलेक्शन नहीं किया। मैं कहा कोई बात नहीं, ठीक है, अपन तो वैसे भी सेलेक्ट होने के लिए नहीं जा रहे थे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर रिजेक्शन मेरे को मतलब आईआईटी कानपुर एमएससी का होते हुए मतलब लगभग 20 रिजेक्शन कोचिंग से मिल चुके हैं, बड़ी बड़ी कोचिंगों से, ठीक है। कोई एक्सपीरियंस मांगता है, कोई क्या मांगता है, कोई क्या मांगता है, तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन तो, ठीक है। तो लेकिन इन सब से क्या सीखने को बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रिजेक्शन से कुछ सीखने को नहीं मिलता। जैसे उन्होंने मेरे को समझाया कि डेफिनेशन भी आनी चाहिए बच्चों को समझाने के लिए, ठीक है। जरूरी नहीं है आप कॉलेज में ही जाओ, ठीक है। आपको अगर बच्चों को पढ़ाना है तो आपको डेफिनेशन तो लिखानी पड़ेगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट रिलेशन है ए एंड आर में। अब आर क्या है? मगर सर आर क्या है? आर तो आपने यहाँ पे भी नहीं लिखा। देखो आर जो होती है ना वो क्या होती है, स्पेयर होता है, उसकी रेडियस होती है, क्या होती है, स्पेयर होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जैसे नेक्स्ट डायग्राम में बनाऊंगा बहुत बड़ा वाला, उसमें स्पेयर समझाऊंगा और ये रिलेशन भी समझाऊंगा कैसे निकलेंगे, ठीक है, हर यूनिट सेल के लिए। बट अभी अपन को एक छोटी सी वीडियो में बहुत कुछ सीखना है। तो देखो ए एंड आर में रिलेशन, सेकंड होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। इसकी डेफिनेशन में बता चुका हूं कि एक एटम से नियरेस्ट एटम जो जुड़े हुए होते हैं उनकी जो नंबर होते हैं, उनकी संख्या जो होती है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। इसके बाद आता है जेड। जेड का मतलब होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जेड का क्या मतलब होता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसको भी अपन बारीकी से समझेंगे। इसके बाद आता है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी हिंदी में बोलते हैं इसको संकुलन दक्षता। अब हमको तो क्या है, हिंदी याद रहती थी, हम हिंदी मीडियम से पढ़े थे। धीरे 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 ठीक है, इंग्लिश भी इंप्रूव होती गई। और साइड में लिख रखा है मैंने लास्ट में डेंसिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका क्वेश्चन डेफिनेटली। मतलब ये मान लो इतना फेवरेट क्वेश्चन है जैम एग्जाम का, तो कि आता ही आता है, ठीक है। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो याद तो रह जाता है। दिक्कत आती है ए में, जो नीचे ए लिख रखा है ना, जेड इंटू एम डिवाइड बाई एन ए इंटू ए क्यूब, यहां दिक्कत आती है मेन। मगर सर दिक्कत क्या आती है? दिक्कत सबकी वैल्यू पता होगी तो रख देंगे, नहीं पता होती बेटा वैल्यू, यूनिट में ही मात खा जाता है इंसान। डेंसिटी की यूनिट याद नहीं होती है कि डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, ठीक है। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है बेटा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सही है ना? हाँ सही है, ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम भी तो होता है डेंसिटी, ठीक है। जेड इंटू एम डिवाइड बाई एन ए इंटू ए क्यूब। अब हो सकता है गलती हमसे भी हो जाती है, तो कमेंट में बता दे करो सर आपने ये गलती कर दी, ठीक है। उसको हम एक्सेप्ट करेंगे और अगली वीडियो में कोशिश करेंगे, ठीक है। जेड यहाँ पे लिख रखा है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। एम क्या है यहाँ पे सर? एम ये है यहाँ पे मोलिकुलर मास। एम क्या है यहाँ पे? मोलिकुलर मास। एन ए क्या है? आवाग्रोदो नंबर। अब इसकी भी स्पेलिंग गलत हो सकती है सर, हो सकती है, बट अपन को जो वैल्यू याद रखनी है वो क्या याद रखनी है? 6.023। ये दिख रहा है क्या? मतलब दिखना तो चाहिए। 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। कोई बात नहीं दिख रहा हो, अभी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दूंगा। 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 याद रहती है सबको ये वैल्यू एवोगाड्रो नंबर की, ठीक है। और ए होता है एज लेंथ। ए क्या होता है? एज लेंथ होता है। ए का क्यूब है वहां पे, ठीक है, ए का क्यूब है। राइटिंग मेरी भगवान की देन है, बहुत अच्छी राइटिंग है मेरी, ठीक है, मेरे को पता है। और अब आते हैं अपन यूनिट सेल में। यूनिट सेल होती है 4। कितनी होती है? 4 होती है। होती तो एक दो और है, उसके बारे में अपन अलग से डिस्कस करेंगे। एक ईसीसी होती है, वो मैंने नहीं लिखी है यहाँ पे। मेन 4 होती है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होता है? एससीसी। फर्स्ट क्या है यहाँ पे? एससीसी। अब इसकी फुल फॉर्म सर क्या होती है? सिंपल क्यूबिक सेंटर्ड सेल। सिंपल क्यूबिक सेंटर्ड सेल होती है, ठीक है। मतलब सरल घनीय जालक, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? A बराबर 2R होता है। मतलब इसमें A बराबर 2R होता है। क्या होता है? A बराबर 2R होता है। A की एज लेंथ होती है, ठीक है। A क्यूब होता है, तो B मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6 होता है, ठीक है। जेड क्या होता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 1 होता है। और पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है?
52.33%। इसके बारे में एक बहुत अच्छी कहानी है, ठीक है, वो भी अपन बताएंगे अभी थोड़ी देर में। सेकंड है बीसीसी। सेकंड क्या है? बीसीसी है। इसको थोड़ा सा और सजा देते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है? बीसीसी है। इसमें क्या होता है? 4r इक्वल टू √3 है, ठीक है, 4r इक्वल टू √3a। अब गलती क्या हो जाती है बच्चों से? बच्चों से गलती ये हो जाती है कि a को भी रूट में ले जाते हैं, मतलब फॉर्मूला याद रहता है लेकिन तरीके से याद नहीं रहती चीजें। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बीसीसी में? अच्छा, इसकी फुल फॉर्म तो बताई नहीं सर। इसकी फुल फॉर्म होती है बॉडी सेंटर क्यूब। अब इसका मतलब क्या होता है? केंद्रित घनीय चालक, बॉडी सेंटर क्यूब, ठीक है। अलग अलग एक एक करके पढ़ लेंगे इनको अपन अच्छी तरह। अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत लंबा जाना है अपन को, ठीक है। अभी तो जस्ट शुरुआत है, ठीक है। आप सबके सजेशन आ रहे हैं, मैं उनको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और मतलब अभी जस्ट शुरुआत है, ठीक है। मतलब इतना है इस माइंड में कि बहुत लंबा अभी खींचेंगे इसको, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? 68%। क्या होती है? 68%, ठीक है। अब सर थर्ड क्या होता है? थर्ड पे आ जाते हैं। आई थिंक थर्ड तो दिख ही रहा होगा, हाँ दिख रहा है, थर्ड तो दिख रहा है। एफसीसी। फोर्थ नहीं दिख रहा होगा, अभी दिख जाएगा फोर्थ भी। थर्ड क्या है? एफसीसी है, ठीक है। इसमें क्या होता है? रिलेशन 4r इक्वल टू √2a। क्या होता है रिलेशन? 4r इक्वल टू √2a। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 12 होता है। 12 मतलब 12, ठीक है। जेड क्या होता है? 4 होता है। पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? संकुलन दक्षता। अब सर इसकी फुल फॉर्म तो बताओ। फुल फॉर्म तो आप भूल ही जाते हो सर, ये क्या चक्कर है? भूलता मैं बहुत हूँ, बहुत सी चीजें भूल जाता हूँ, ठीक है। बस केमिस्ट्री याद रह जाती है गलती से। देखो इसकी फुल फॉर्म होती है फेस सेंटर्ड क्यूब। मतलब फेस से मतलब क्या होता है? फलक केंद्रित घनीय जालक। क्या होता है? फलक केंद्रित घनीय जालक। मतलब अलग अलग डिस्कस कर लेंगे, नो टेंशन, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। ये केवल उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा बहुत सॉलिड स्टेट आता है और केवल वो इस टेबल का इंतजार कर रहे होते हैं कि ये अगर याद होती तो मेरे 4 नंबर पक्के हो जाते और 5 नंबर कटने से बच जाते। ये डेफिनेटली मैं इसके लिए कोशिश कर रहा हूं, उन बच्चों का नुकसान नहीं हो। और उन बच्चों का जो जीरो से सीखना चाहते हैं उनके लिए भी वीडियो जल्दी आएगी पर टॉपिक पे, ठीक है। एक सिंगल टॉपिक उठाएंगे अपन, ऐसे नहीं पूरा केमिकल काइनेटिक्स उठा लिया, पूरा सॉलिड स्टेट वाले नहीं। एक सिंगल, जैसे मेरे को पैकिंग एफिशिएंसी समझाएंगे तो मैं केवल एक वीडियो में पैकिंग एफिशिएंसी समझाऊंगा, ज्यादा समझाऊंगा ही नहीं, ठीक है। जिसको समझना है वो एक छोटी सी 5 मिनट की वीडियो में पैकिंग एफिशिएंसी समझ जाएगा, ठीक है। अब चौथा क्या होता है? इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, हो सकता है मेरा चेहरा नहीं दिखे, कोई बात नहीं, लेकिन ये दिखना जरूरी है, ठीक है। चौथा है एससीपी। ये वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये बड़ी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। जेई के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सीधा यहां से क्वेश्चन आता है। ये चीज याद ही नहीं रहती बच्चों को। क्या? एससीपी हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग, एससीपी की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? षटकोणीय घनीय जालक, ठीक है। a बराबर b बराबर 2r और c बराबर 2√2/3 इंटू a रूट में नहीं होता। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये गलतियां बहुत करते हैं बच्चे, a रूट में नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें 3 एज लेंथ होती है, इसको भी अपन समझेंगे आगे आने वाली वीडियो में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 12 ही होता है। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है 6। क्या होता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है 6। इसके बाद इसकी पैकिंग एफिशिएंसी एफसीसी के बराबर होती है। अब मैं कैसे याद रखता था पता है? मैंने थोड़ा सा उल्टा रख दिया। मैं जेड को तो 1264 ऐसे याद रख लेता था, 1264। एससीपी को मैं ऊपर, मतलब मेरी कॉपी में जब मैं पढ़ता था तो मैंने ऊपर लिख रखा था एससीपी को। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 8 12 12 दिमाग में फिट हो गया, ठीक है। ये तो एलईडी याद रह जाते थे दिमाग में। कई बार ये भूल जाता था कि c इक्वल टू 2√2/3a होता है, ये कभी कभी निकल जाता है दिमाग से, बट ये कभी नहीं निकला। 52.33 होती है पैकिंग एफिशिएंसी। किसकी होती है? एससीसी की होती है, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी 68 किसकी होती है? बीसीसी की होती है। 74 किसकी होती है? एफसीसी की होती है। 74 किसकी होती है? एससीपी की होती है। अब थोड़ा सा अगर अपन चीजों को देखना चाहें तो बहुत ही प्यारी चीज है, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इतना ये ठीक है, मतलब सही लग रहा है, ठीक है। तो अपन जैसे पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बता रहा था, क्या बता रहा था? देखो इसमें मैं ये बता रहा था कि कई बार क्या होता है, ऑप्शन वाला भी खेल जाता है, मतलब बच्चों के साथ बहुत खेलता है ये, ठीक है। कैसे खेलता है? वॉइड पूछ लेता है वो
क्या पूछ लेता है, वॉइड पूछ लेता है। अब वॉइड जब पूछ लेता है ना तो दिक्कत हो जाती है फिर बच्चों से। कई बार ये परसेंटेज नहीं पूछ के केवल वो इतना देता है, कितना देता है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं अगर लिखना चाहूं, ठीक है, 0.52, 0.68, 0.74 और 0.74। अब बच्चा कंफ्यूज, यार मैंने तो परसेंटेज में पढ़ी थी, ये पॉइंटों में आ गई, आंसर कैसे लगाऊं, क्वेश्चन का ऑप्शन ही गलत है, सारे क्वेश्चन ही गलत है उसकी तरह, उसके हिसाब से तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन का तरीका, मैंने बहुत से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की है, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि क्वेश्चन गलत हो, आप जज अभी मत करो। कई बार क्या होता है ना, बच्चा ये सोच के क्वेश्चन छोड़ देता है कि है ना क्वेश्चन गलत है। अरे बेटा तू ऑप्शन तो लगा, अगर क्वेश्चन गलत होगा तो वैसे भी बोनस होगा, ठीक है, ऑप्शन तो लगा, तेरे को तो समझ में आ रहा है। तो ऐसे भी आ जाती है कई बार, ठीक है। ये मतलब मेरी प्रैक्टिसों का नतीजा है कि मेरे को हर क्वेश्चन का पता है कि किस तरीके से क्वेश्चन के ऑप्शन उठते हैं, ठीक है। मेरे को पता है कि बार बार एफसीसी पूछा जाता है, मेरे को पता है कि एक बार जेई में क्वेश्चन ये आया था कि जो मेरा मतलब रेजोनेंस की टेस्ट सीरीज में मेरा गलत हो गया था कि उसने जेडएनएस पूछ लिया था। अभी जिंक सल्फेट इनके बारे में मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में आगे वाली आने वाली वीडियो में बात करेंगे। तो वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, अब वो मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी जो सोचने की क्षमता है वो 11th-12th में मतलब नहीं होती है, खासकर मतलब ज्यादातर बच्चों की कुछ ही जो होते हैं वही निकालते हैं जेई, ठीक है। 15 लाख में से 10 लाख में से ऐसे डरा देते थे हमको, 10 लाख में से केवल 10,000 का सिलेक्शन होगा, रेशियो बहुत कम है, आपके बच्चे का तो कैसे होगा, मतलब इतना डरा देते थे जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, इतना डरा देते थे बच्चों को। बट ठीक है, पेरेंट्स को डरा देते थे। देखो बेटा, हमारा भी जेई में सिलेक्शन नहीं हुआ, ना जेई मेंस में हुआ, ना तो जेई मेंस में भी नहीं हुआ, ठीक है। कमाल की बात है 12 नंबर से रह गया था मैं, 100 नंबर कट ऑफ गई थी। बट जो डेस्टिनेशन होती है ना वो उसको कुछ अलग ही मंजूर होता है, ठीक है। फाइनेंशियली कंडीशंस के सोच के, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए कभी भी चीजों को। हमने बीएससी ले ली, ऑनर्स केमिस्ट्री ले लिया, मतलब जाना हम चाहते थे बीएससी मैथमेटिक्स में, मैथ ऑनर्स में, चले गए केमिस्ट्री ऑनर्स में, ठीक है। देख रहे हो कैसे जर्नी रही है, केमिस्ट्री ऑनर्स में चले गए तो कॉलेज में 3rd पोजीशन पे आने लग गए, ठीक है। बट फिर भी खुश नहीं होते थे, क्योंकि ये सोचते थे यार लोग बाग एक एक दिन पढ़ के नंबर ले आते हैं, साला हम पूरे दिन कॉलेज जाते हैं, पूरी किताबें पढ़ते हैं, साला फिर भी मतलब कोई मतलब वाली बात नहीं हो रही, और लोग बिना पढ़े मतलब एक एक दिन पढ़ के, तो हमारा टाइम तो वेस्ट। लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ में आया, जेएम की तैयारी करना चालू की, ठीक है। जेएम मतलब मैं फाइनेंशियली तो अब तक सोचता गया, 2 महीने पहले तक मैंने कोचिंग भी सबसे कम मतलब जिसमें फीस होती है उस कोचिंग में गया मैं, कि मेरे को अटेंशन मिले एक टीचर का, ठीक है, और भगवान की दया से मिला वो अटेंशन मुझे, ठीक है। और जो नहीं सोच सकते ना वो रैंक आ गई 83, ठीक है। बहुत ही मतलब सोच भी नहीं सकता था मैं कि ऑल इंडिया 83 रैंक आ जाएगी, बट ठीक है, भगवान में कुछ और ही मंजूर होता है। फिर आईआईटी कानपुर पहुंच गए। अब कानपुर पहुंचने के बाद भी सोच समझ इतनी रहती है बच्चे में, निकल गए 6 महीने। और जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था तो मेरी इतनी हालत खराब हो गई थी बेटा, मैं बता नहीं सकता। कि एक मिड सेम लगता है कि एंड सेम लगता है, मिड सेम में क्वांटम में मैं फेल होने के कगार पे था, बट कोशिश की, ठीक है। जो हमारा 22 साल से दोस्त है उसने थोड़ा सपोर्ट मतलब इमोशनली सपोर्ट किया, खींच गए और सीजीपीए बना ली 8 पॉइंट कुछ बनी थी, 3 या 5, 8.5 सीजीपीए बना ली। और ओवरऑल मेरी अभी भी सीजीपीए बनी 9.4, ठीक है, 94%, जो जिंदगी में कभी नहीं बनी, ठीक है, एमएससी में। तो कोरोना ने का भी थोड़ा फायदा हो गया, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होता है तो ठीक है, ना चाहते हुए भी चीटिंग हो ही जाती है, ठीक है, करनी नहीं चाहिए बट हो जाती है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। मैं ऐसे मतलब एक एक वीडियो में कम से कम 2 क्वेश्चन सही होने वाली ये टेबल है, ये निश्चित तौर पे मैं बता रहा हूं। इसका अगर स्क्रीनशॉट भी ले लिया ना किसी बच्चे ने, निश्चित तौर पे ये 2 क्वेश्चन उसके सही करके जाएगी, अगर उसने ढंग से समझ ली तो, ठीक है। उस क्यूब को अपन बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। चलो आज खत्म करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। थैंक यू सो मच, ओके, टेक केयर।